हेलो। कल मैंने बोला था आप लोगों को जय अम्बे। भारत में जीतेगा, ज्योतिष हूँ तो बोलता हूँ ना। तो जीत गया न्यूजीलैंड के सामने वर्ल्ड कप में 5th विक्ट्री मैंने अपने उसमें दिया है चैनल में कि यहाँ विराट का 96 बहुत ही अच्छी इनिंग्स पारी खेली और भारतीय बैट्समैन से लेकर बॉलर फील्डर सभी का प्रभुत्व रहा न्यूजीलैंड पे। जो वर्ल्ड कप में हार थी हमारी सेमीफाइनल में या पिछले 2019 में, उसका बदला ले लिया, यानी न्यूजीलैंड को भी हराया। तो पक्की टीम है एकदम। अभी शेष मैच बाकी। देखो आज हम जाते हैं मेन पॉइंट पे कि आज है नवमे में सिद्धिदात्री माता और आपको नवरात्रि से बता रहा। देखो आज ऐसा करना है, सुबह उठ के स्नान कर लो। ओके, माता जी को स्नान कराओ, हिंडोलों पे या आसन पे बिठाओ और जो कलश से हमने स्थापन किया है उसका विधिवत कुमकुम से, ये उंगली से, चंदन से चारों तरफ, चारों कोने में कलश या घट है, चारों कोने में तिलक कर दो। माता जी को सिंदूर लगाओ, सिंदूर लगाना जरूरी है आज, और कुमकुम लगाओ, अक्षत है। और फिर जो भी घट स्थापन 12 बजे से पहले किसी ने घट स्थापन या कुंभ स्थापन किया है उस लोगों को विसर्जन के लिए जो जो भी अक्षत डाले, देखो सिक्का है ना, अंदर सिक्का था वो तिजोरी में रख दो। जो सिक्का डाला था हमने, मैंने बोला था ना कुछ सिक्के रखो 9 दिन, उसको एक रुमाल या अच्छी पोटली में बांध के तिजोरी में सेप रख दिए, धन की वृद्धि होगी। तो चावल है, ये सबको एक जगह रख दीजिए। यहाँ पे आपके पास कागज़ का टुकड़ा है, प्लास्टिक बैग, जो भी रखते हैं साधन, उसमें चावल है, हार है, जो भी चीज़ है पूजा की सामग्री विसर्जित करनी है, बरोबर ना। और ये सब कलेक्ट करके फिर आपको 12 बजे से पहले उस सबको एक जगह पे रखना है। और फिर चंडी पाठ का पठन करना है। आज दुर्गा कवच कर लेना, दुर्गा चालीसा, दुर्गा के 32 नाम, 13 अध्याय है, आज समाप्त हो जाएंगे महात्मा के साथ, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र। और जहाँ जहाँ यज्ञ हो रहे हैं, आज खास याग होगा नवरात्रि के लिए, महालक्ष्मी याग होगा, माता जी का याग होगा, गायत्री का याग होगा। तो वहाँ पे श्रीफल के समय चतुर्थ अध्याय है सक्रादय स्तुति, उसका पठन होगा। आप यज्ञ में सहभागी हो सकते हैं। आज ब्राह्मणों को, जो जो ब्राह्मण है पवित्र, को सीधा दे सकते हैं। अब सीधा में मैंने बताया है कि गेहूँ होता है, शक्कर होता है, गुड़ होता है, नमक होता है, काला तिल होता है, जो कुछ भी है यथाशक्ति गरीबों को भी दे दो, ब्राह्मण को दे, ब्राह्मणों को भोजन कराओ। और कम से कम 9 कुंवारिका है, बालिका है, उनका पूजन करना है, उनको भेंट देनी है। और इस प्रकार से उनको भी भोजन करवा सकते हैं। जो ब्राह्मण है, बालिकाएँ है, कुंवारिका है, को भोजन करवाना है, नॉम है इसके लिए। तो इस प्रकार से फिर हम जो 9 दिन अखंड दिया जलता रहा उसको नमन करेंगे। माता जी को खीर देंगे, आज खास खीर देना है, पान बीड़ा, पान बीड़ा खास मुखवास में माता जी को भोजन देंगे। हम खुद प्रसादी लेंगे, औरों को देंगे। जो पानी और 2 टाइम आद्याशक्ति की आरती, जय आद्याशक्ति, विश्वम्भरी स्तुति भी कर लेना 2 टाइम। आज गरबे का लास्ट डे है। देन जो कोने पे पानी, चारों कोने में घर में छाटक देना, ताकि अशुभ तत्व, मलिन तत्व चले जाएंगे और माता जी का आशीष रहेगा। और जो जो भी सामग्री हम जो यूज़ नहीं करेंगे अब कल से, चावल है जैसे कि जो कुछ कुछ भी हमने रखा था, हार है, फूल का हार है, सब को एक जगह ले लो और उसको पीपल या जलाशय में, कहीं पे जलाशय पे है वहाँ पे रख देना है, जलाशय में पधरा सकते हैं। और माता जी का घट लेके, कभी कभी होता है कि हम गरबा या गरबी, तो कोई लोग विदाई करेंगे माता जी, तो गरबा गाते गाते जाते हैं और घट एक जगह पीपल होता है वहाँ पे, हमारे यहाँ पीपल है वहाँ रख देते हैं। तो इस प्रकार से माता जी को विदाई, जो घट है माथे पे रख के जाते हैं महिला लोग। और सब जेंट्स महिला सब गरबा गाते गाते, ऐसा प्राचीन सिस्टम बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पे पीपल पे रख के आते हैं और भी माता जी की स्तुति करते हैं। और आनंद का गरबा भी आज हम खास आनंद का गरबा गाएंगे। माता जी का है आज बने आनंद घणो थाय उर्मा। सो इस प्रकार से विसर्जन 12 बजे तक तो बहुत ही अच्छा है दोपहर। आप जो भी घट है उसको पीपल के छाँव में या जलाशय में कहीं अच्छी जगह पे, जहाँ पे किसी को डिस्टर्ब ना हो, ये बात खास याद रखो। मैं डिसिप्लिन में मानता हूँ, कहीं भी विसर्जन में भी डिस्टर्ब नहीं हो।
तो इस प्रकार से माता जी 9 दिन पृथ्वी पर रही, चली जाएगी। और आज है सिद्धिदात्री, 9वीं शक्ति। गणपति की पत्नी ने जो 2 सुपारी रखी थी पूजन में, रिद्धि सिद्धि, तो सिद्धिदात्री के माँ के पूजन से रिद्धि सिद्धि, वाक सिद्धि, वाणी का सिद्धि, जो हम लोग बोलते हैं ना पत्रकार लोग आप लोगों के समक्ष, वो वाणी का सिद्धि है, वो माता जी की कृपा है। अणिमा है, लतिमा है, प्राप्ति है, प्राकाम्य है, महिमा है, ईशित्व है, वासित्व है, सर्वज्ञत्व है, और कहीं कहीं सिद्धि है। इतनी सारी सिद्धि है ना जो ऋषि मुनि अभी भी देखो, भारत देश के लिए कोई चिंता का विषय नहीं। हिमालय या अब कश्मीर से आगे ऊपर जाओ, वहाँ पे कई साधु लोग, आपको आश्चर्य होगा, 1000 साल जी रहे हैं, वो अभी जिंदा है, अमर है। जैसे लोग भारत देश के लिए स्तुति करते हैं माता जी की, वैसे हमारे देश की रक्षा हो। जैसे मैंने बोला कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में हिंगलाज मंदिर है, वहाँ पे आर्मी लोग भी दर्शन को जाते हैं और माँ हिंगलाज की कृपा पाते हैं। यानी ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हैं यहाँ पे जिन्होंने सब सिद्धि प्राप्त की और भारत देश की रक्षा के लिए अभी भी जाप यज्ञ करे, जाप यज्ञ बोलते उसको, जाप करना, और भारत माता उनके सामने नज़र डालती, तो देश की रक्षा होती। देखो आज माँ का सब है, अभय मुद्रा हाथ में, भरत मुद्रा, शंख चक्र गदा पद्म पुष्प, ये सब। आज बताओ, शिव जी ने सिद्धिदात्री की पूजा की तो शिव जी को सिद्धि मिली, कैसी बात है। शिव जी स्वयंभू देवता है, सबसे बड़े महादेव है, उन्होंने सिद्धिदात्री का पूजन किया तो उनको सिद्धि प्राप्त हुई। और जो वागर्था भी संपृक्त वागर्थावती पत्ते जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर भवानी शंकराय नमो नमः। सो भवानी शंकर का अर्धनारेश्वर रूप बना वो सिद्धिदात्री की कृपा से। हम पूछते हैं ना अर्धनारेश्वर की मूर्ति देखते हैं कहीं, वो जो रूप अस्तित्व में वो सिद्धिदात्री माँ की कृपा से है। माने आप समझ गए कि कल्याण की देवी है। तो आज लास्ट दिन है, तो मैंने सब विसर्जन का बता दिया। सर घट को रख के आना है अच्छी जगह। और बहन लोग हमारे यहाँ ऐसा है कि गरबा गाते गाते आगे जाते हैं धीरे धीरे करके, और कुछ भी माता जी की स्तुति करके विसर्जन करते हैं। हमारे यहाँ पोल में मैंने बोला था कल, साधु माता की पोल है, भावसार समाज के पुरुष लोग साड़ी पहन के गरबा खेलते हैं वहाँ शाहपुर। तो हमारे यहाँ, मैं छोटा था, बहुत ही छोटा था, पोल में मेरा जन्म हुआ था समझो, माने पुल के वातावरण से परिचित हूँ। वहाँ हम गाते थे, जैसे माँ जैसे मारे तने मारा सम्मावड़ी, ગમતું નથી મને સુના સંસારમાં, ગમતું નથી મને સુના સંસારમાં, ઓ જૈસ મારે તને મારા સમાવડી, સગા સંબંધી સૌ મતલબના માનવી, હોય પાસે દામ કરે ચૂકી ચૂકી वंदना, ओ वंदना जैस माँ। खुद स्तुति थी, क्या स्तुति थी वो, हमने सुना था बचपन में। ऐसे ऐसे गरबे होते थे घर, प्राचीन की बात अलग है। देखो अभी मैं अभी स्तोत्र बोलूँगा, अविगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते, भगवती श्री कंठ कुटुंबिनी पूरी कुटुंबिनी पूरी कुते, जय 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 महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, जय 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 महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी। आज क्या है, ये सब हो गया। 12 बजे तक का विधि बताया आपको, क्या अच्छा मुहूर्त है ज्योतिष से। और क्या करना, माता जी को क्षमा प्रार्थना करना। देखो हम नियम बताए थे मैंने, हाँ मैं नियम में बाड़ा में कड़क रहता हूँ। ये देवी भगवत पुराण में आपको बोला था 9 दिन देवी भगवत पुराण रखो, सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी, कल्याण होगा। इस बार नहीं रखा, अगली नवरात्रि को रखना। देवी भागवत पुराण का सोसाइटी फ्लैट में स्मरण होना है, जहाँ मैंने कल बात की थी, झगड़ा कंकास कला दूर हो जाए और आपस में मिल के रहेंगे। सो ये बात मेन हुई। अभी इसकी ओर ही मैं आते जाता हूँ। तो ऐसा है कि माता जी का प्रभाव ऐसे करोड़ों सूर्य समान कांति है। माता जी 9 दिन अभी देवी लोक में चली जाएगी। आज रात को गरबा है, लास्ट गरबा हम खेलेंगे, फिर शरद पूनम को आएगा, और कल विजयादशमी। यहाँ राम ने रावण की नाभि में तीर छोड़ा, होए राम करके, हे राम बोल के रावण का मृत्यु का शरण हो गया और राम का दर्शन हुआ, उसका मोक्ष हो गया। देखो राक्षस था इतना असुर, पर क्यों? क्योंकि वो राक्षस था, ब्राह्मण था, फिर भी शिव भक्त था, तो उसका राम के हाथों मोक्ष हुआ है। तो राम का तीर लगा। और कल विजयादशमी है। हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के घर अनेक विध कार्यक्रम होता है, पथ संचलन, ये सब आरएसएस में पथ संचलन एक परंपरा है राष्ट्र, जहाँ पे बोलते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना विजयादशमी को हुई थी। 4 स्वयंसेवक,
डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी डॉक्टर साहब ने शाखा की स्थापना की, एक डिसिप्लिन से हिंदू समाज का घड़तर का काम किया है जो आज तक चल रहा है। तो आरएसएस एक ऐसी संस्था है कि जिसका कोई वो तुलना नहीं की जा सकती अनंत काल तक। અને संघ है तो हिंदुत्व का अस्तित्व है। तो कल डॉक्टर साहब ने आरएसएस की स्थापना की, हमारा भगवा ध्वज है, प्रतीक है, और हम शाखा में जाके प्रार्थना भी करते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृ। तो कल विजयादशमी पे पथ संचलन आप जोड़ सकते हैं। ये बात हुई। और फाफड़ा जलेबी ગાંઠિયા બધું જયા ફત જ થશે કાલે। તો ગુજરાતીઓ શોખીન એટલા બધા ફાફડા ખવાશે, ચટણી જલેબી ખાય, પછી કોઈક ગાંઠિયા। એમાં ચંદ્રવિલાસનું સારું હોય. ચંદ્રવિલાસ છે ને, પહેલાં ક્યાં હતું, આપણે ગાંધી રોડ પર ચંદ્રવિલાસ હતું, સારામાં સારા એના ફાફડા ગાંઠિયા જલેબી બધું મળે છે। જઈ શકો છો આપ। કાલે વિજયાદશમી છે, यानी असुरी शक्ति पर राम नो विजय, देवी शक्ति नो विजय। रावण का हनन हुआ है, उनका अहंकार चला गया। सो ये माता जी का विसर्जन 12 बजे तक दोपहर करने लिया। रात को 2-3 गरबे खेलते, ऐसे परंपरा है कि माता जी को विदाई करते 4-1 गरबा रखते हैं। वो मैं अभी तो आरजे सिस्टम हो गया है, पर कहीं कहीं पे पुरानी जगह पे ऐसा भी होता है। सो यज्ञ होते हैं आज। खास क्या है कि यज्ञ है और प्रसाद माँ को चढ़ाना है और खुद को आरोगना है। तो कई कई जगह यज्ञ हो गए माता जी के, देवी के। यहाँ देवी सहस्त्र नाम बोलते हैं, सक्रादेश स्तुति देवी का सहस्त्र नाम है। और चंडी पाठ पढ़ा, क्या क्या मैंने बोला कैसे कैसे असुरों को मारा है। कल बोला था ना, माता को बोले बलात्कार पूर्वक आपको ले जाऊंगा अगर तुम नहीं मानी तो। वो दूत बोलता है, ओके, और आपका केस घसीट के। माता जी स्माइल देते, बोलते तुम्हारे स्वामी सुम निसुम को कह दो कि अगर आए मेरा पानी ग्रहण करना है। तो वहाँ पहले चंडमुंड मारा गया। चंड और मुंड का हनन किया, यानी चामुंडा, चोटीला ने चामुंडा मार दी। फिर बहुत सारे असुर सैन्य थे। फिर हुआ रक्त बिचकावत, जहाँ माता जी ने जिह्वा में, माँ काली ने उसके एक एक रक्त का बूंद है उसको झेल दिया और वहाँ उन प्राणीन हो गए। फिर सुम निसुम को मारा है माता जी ने। तो जो माता जी से पानी ग्रहण करना चाहते थे वो सीता माता के लोक में गए। क्योंकि एक बात सुनो कि माता जी के हाथ, राम के हाथ मरना, माता जी के हाथ मरना, यानी मोक्ष हो जाता है। चाहे असुरों पाप कर्म किए, यानी सुम निसुम की शुभ गति हुई है, माता जी ने उनको त्रिशूल से मारा है दोनों को। फिर शांति हो गई। फिर स्वर्ग, देवताओं ने स्तुति की, देवताओं ने माता जी की स्तुति की। इंद्र को स्वर्गासन मिला, ओके। देवगुरु बृहस्पति ने भी माता जी की स्तुति की, इंद्र को फिर से स्वर्गासन मिला। शिव, ब्रह्मा, विष्णु माता जी को नमन करके स्तुति कर रहे हैं, ये चंडी पाठ में। यानी माता जी का महात्मा कैसे है, शिव खुद बड़े देव है, लॉर्ड ऑफ द हिंदू देवता, सब हिंदू देव, वो माता जी को नमन करे। विष्णु भगवान और वैष्णवी नारायणी शक्ति है, शिव की शिवा है, शिव दूती है। माता जी ने शिव दूती बनाए, शिव के दूत बन के, शिव को दूत बनाए, सॉरी, शिव दूती बनी और शिव को भी दूत बनाए। और शिव ने बोला था सुम निसुम के आप युद्ध छोड़ दो, पर माने ही नहीं। जिनको मरना होता है ना, जो मरना होता है ना युद्ध में, कुंवार होना है, वो मारते नहीं, किसी का मानते नहीं, मेरा तुम्हारा। माता जी संदेशा भी पहुंचा था, ऐसा नहीं, माता जी भी शांति चाहती। उसको शादी विवाह करना था, माता जी के रूप से मोहित हो गए, तो उनका हनन हुआ है। तो इस प्रकार से 13 अध्याय में ये बात आती है। फिर सिद्धकुंज जी का स्तोत्र करना, आज सिद्धिदात्री स्वरूप है, खास शिव पार्वती अनुमोदित में बोल रहा हूँ। सिद्धकुंज जी का स्तोत्र रोज करते रहो, आपके घर में विघ्न ना आएगा, सुख संपत्ति आएगी, रिद्धि सिद्धि आएगी, लक्ष्मी आएगी। ऐसे वैभव लक्ष्मी माता भी है। तो 64 जोगनी और 10 महाविद्या, तारा त्रिपुरा सुंदरी। आसाम में कल बताया 51 शक्तिपीठ की बात हो गई लास्ट में। तो आसाम में कामरूप प्रदेश में कामाख्या मंदिर है, जहाँ में देवी की तांत्रिक उपासना भी होती है। जो 51वां लास्ट था श्रीलंका में, श्रीलंका है ना हमारा पास पड़ोस देश, वहाँ अग्नि स्थान पे पैर की पायल गिरी है, वहाँ इंद्रक्षी नाम पड़ा है, ओके। माने माता ने देवताओं को स्वर्ग दे दिया, फिर माता जी अपने स्थान पे चले जाते। तो 9 दिन आता है, माता जी ने आनंद कराया। हम तालियों ना ताले गरबे घुम्मा जाए रे पूनम नी रात, हम दाड़िया न और रास खेले तालियों के ताल पे, यानी सुर पे, यानी डीजे होता है, कहीं ऑर्केस्ट्रा होती है। 9 दिन 9 रात को माता जी का गरबा भी हम गाते हैं। तो इस प्रकार से 12 बजे तक शुभ मुहूर्त है, आप विसर्जन भी कर लेना। माता जी को क्षमा मांगना है। देखो ये बात तो रह गया, नियम बताए थे मैंने। देखो चारित्र की शुद्धि, माता जी को
ऐसे वैसे चारित्र वाला। देखो यार, एक बात सुनो सुनो, सुम निसुम चमचे, चमचे यानी एजेंट है, सुम निसुम के चमचे एजेंट, वो माता जी को बोल रहा है कि तुमको घसीट के ले जाओ। उनका चारित्र कितना हनन है, जिसके चारित्र का ठिकाना नहीं वो क्या जीतेंगे माता जी के साथ, क्या उनको पत्नी बनाएंगे। माता जी को मार दिया सुम निसुम तो दूध तो चला गया है। और माता जी को चारित्र अच्छा पसंद है, तो वो भी अपने 9 दिन पालन करना होता है। फिर शराब, मदिरा, मांस और कोई भी अभक्ष्य पदार्थ, हम बोलते थे लहसुन डूंगरी भी मत खाओ, किसी को बुरा लगता है वो भी मत करो। और तीसरी बात, सत्य के मार्ग पे चलो, नीति के धन से आप माता जी की कृपा पाओगे। 2 नंबर के नाणे या अनिति से कोई माता जी प्रसन्न नहीं होगी। वो आप दान करोगे तो माता जी मेरी ऐसे प्रसन्न नहीं होगी। तो विशेष सरस्वती माता का पूजन मैंने जो जो विद्यार्थी लोग उनको बताया, 9 दिन ओम ऐम सरस्वती नमः या गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, उसका सतत जाप करना था, ताकि विद्यार्थी वो कलम जो रखी है ना सरस्वती माता को पेट में, एग्ज़ाम टाइम में ले जाए, गवर्नमेंट प्राइवेट एग्जाम में पास हो जाओगे माता जी की कृपा से, मैं ऐसा बोला। तो विद्यार्थियों को इस प्रकार पढ़ा था। धनार्थियों को श्री सूक्तम करना था 9 दिन, मैंने बोला। और ओम एम रीम क्लीम चमड़ा विच्चे नरवाण मंत्र है। तो ओम एम 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 बोलेंगे, शत्रु चला जाएगा। देख लो, आप कोई भी शत्रु है आपसे बलवान है, एम 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 का जाप करो, वो आपसे नज़र नहीं मिला पाए, नज़र नहीं। यानी नरवाण मंत्र का 81 माला होता है, मेरे गुरु जी ने बताया। यानी हर रात 9 माला, रात को 12 बजे बाद घी का दिया धूप दीप जला के आसन पे बैठ के नरवाण मंत्र ओम एम रीम क्लीम चमड़ा विच, तो शक्ति प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है, लक्ष्मी होती है। जो विद्यार्थी है उसको विद्यार्थी, धनार्थी लपते धनम, वो गणपति का स्तोत्र है, उसमें लिखा है धनार्थी लपते धनम, जो धन की अपेक्षा वाला, जिनको कर्जा बढ़ गया है, जो मजदूरी करता है, काली मजदूरी करता है, तो पैसा आना जरूरी है। तो इसके लिए श्री सूक्तम करें। और ओम रीम महालक्ष्मी नमः, बहुत ही सिंपल मंत्र, ओम ह्रीम माँ लक्ष्मी ने उसकी माला करे, आपका पैसा आना चालू होगा, कर्ज चला जाएगा। विद्यार्थी को, जिसको पत्नी नहीं मिली उसको बोलना है, क्या मंत्र दिया था याद करो, वीडियो देखो। ओम पत्नी मनोरमा दी मनोत्ताम साणी ताणी दुख संसार सागर से कुलोद्भवाम, यानी दुख संसार से तारने वाली अच्छी पत्नी दे माँ, धार्मिक पत्नी। क्यों ऐसी पत्नी चाहिए हमको, आजकल झगड़े होते हैं, डिवोर्स हो जाते 2 दिन में, लव मैरिज की सिस्टम बढ़ी है। तो धर्म वाली पत्नी जो हमको धर्म मार्ग पे प्रेरित करे, दुर्ग संसार से तारे, ऐसी पत्नी। तो कन्याओं को पति मान चुके, उनको मंत्र दिया, हम कात्यायनी माँ माए महायोगी महेश्वरी, कात्यायनी माँ आई थी ना, षष्टम कात्यायनी थी, उसकी एक माला करनी है। जिस कन्या को पति नहीं मिला उसको अच्छा पति दे, धार्मिक पति दे, रिवर्स वाइस वर्षा, सुनो वाइस वर्षा, जैसे अच्छी पत्नी चाहिए इसे अच्छा पति जो सुमार्ग पे चले, देश के लिए काम करे, हिंदुत्व के लिए काम करे, अपनी हिंदू संस्कृति के लिए काम करे, ऐसा पति चाहिए। जवान होते हैं ना भारत के जवान, इसको साथ शादी करके हमारी बहनें प्राउड अनुभव होती है कि हमारा आर्मी के साथ सगाई हुआ, शादी हुई, तो जो देश के लिए काम करे, माता जी के लिए काम करे, धर्म मार्ग। तो ये मंत्र है इसके लिए, कात्यायनी माँ है। जिसको पति नहीं मिला अभी भी कर सकते एक माला, और पत्नी के लिए। अगर संतान के लिए ओम पुत्रम, फिर से बोलता हूँ, पुत्रम देई धनम देई श्रगामस्य देवी रूपम देई जयम देई यशो देई दिशो। जिसको संतान नहीं हो रही है मंत्र का माला करे, पुत्रम देई धनम देई श्रगामस्य। शादी किया, काफ़ी तरह समय से टेस्ट करवाया, डॉक्टर ही कुछ नहीं हो रहा है, परिणाम निष्फल, निराशा, तो ओम पुत्रम देई धनम देई। हेलो। तो कॉल आ जाते हैं बीच में, कोई बात नहीं, आप लोगों के बीच में कॉल भी आता है, और रिसीव नहीं करते तो भी वीडियो कट हो जाता है। तो सुनो, हम वहाँ पे गए थे कि 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री माता जी ने सुम चंद्रमुन का वध किया, रक्तभुज महिषासुर का वध किया, महिषमर्दिनी माता, इसके लिए नाम पड़ा है महिषमर्दिनी। और शिव को अर्धनारेश्वर रूप दिया, शिव पार्वती को। माता जी सिद्धिदात्री के पास है, अर्धनारेश्वर में 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, उसकी मूर्ति है अर्धनारेश्वर, अर्धनारी स्वरूप, अर्धि पुरुष स्वरूप। तो ओम, उसका मंत्र ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अर्धनारेश्वराय नमः। अब मंत्र लिख लो, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम इम भी लगा सकते हो, या ह्रीम श्रीम क्लीम अर्धनारेश्वराय नमः, या शिव पार्वती के ऊपर है, भवानी शंकराय नमो नमः, भवानी शंकराय प्रीत्यार्थ नमः। तो ये हुई बात कि कल विजयादशमी है, और मैच भी अच्छी तरह जीते, लोगों ने बहुत पटाखे जलाए। भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, जैसी वैसी कंट्री नहीं है, क्रिकेट में आगे है ऑस्ट्रेलिया की तरह।
और ऑस्ट्रेलिया को भी हराया भारत। तो ये तो चलती रही वर्ल्ड कप की बात। अभी यज्ञ होगा आज और अंतिम में श्रीफल होम होता है। और मैंने क्या बोला, जितनी कुंवारिका देखो उसका पूजन करना, 9 कुंवारिका होती, 9 की संख्या है माँ को भोजन करवाना, ब्राह्मणों को सीधा देना, दक्षिणा देना, पाँव छूना और भोजन करके विदाई करना आशीष से। और ये नियम बताए, मैंने बोला है नीति का धन माता जी को पसंद है। कभी माता जी को आप अनीति का पैसा कमाओ और यज्ञ में डालो या माता जी के देव स्थान में डालो, पसंद नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, देवी पुराण में लिखा है, मेरा नहीं। जो भी नीति का परसेवा की कमाई है ना, कालू मजूरी करके, वो माता जी एक्सेप्ट कर लेती है गरीबों का। तो माता जी की फीलिंग्स गरीबों के लिए है ज़्यादा। और इस प्रकार से नियम के पालन में चूक हुई है तो साष्टांग दंडवत करना। देखो माता जी की मूर्ति फोटो घर में होगा या देवी मंदिर जाओ, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोलना, माता जी मेरे से भूल हो गई है, 9 दिन पूजा की, हम विधि जानते थे नहीं जानते थे, किंबा नहीं जानते थे या जानते थे, और फिर भी हमारी मति अनुसार, क्या बोलेगा, मतु अनुसार आपकी 9 दिन पूजा की, गरबा खेले, गरबा रंबा गया था, पार्टी प्लॉट रास गरबा ने કાલે ચેપ્ટર ચલાવ્યું હતું થોડું, મારું બી માઇન્ડ અપસેટ થઈ ગયું. તો અમે જે રાસ ગરબા ગરબા ગયા હતા ક્યાંય બી કશી ભૂલ થઈ ગઈ હોય 9 દિવસ તો માતાજી ક્ષમા કરો, પૂજા સ્વીકાર કરો. આટલું સિમ્પલ છે. સાષ્ટાંગ દંડવત કરીને મેં નિયમોનું પાલન નથી કર્યું. સી હી સી તે તેણીની, તે તેણીની ઇંગ્લિશમાં, એ બી હી સી, બરાબર છે. મેં નિયમોનું પાલન કર્યું નથી માતાજી, તો ભૂલ ચૂકથી એ ક્ષમા કરો. જેટલું જાણતું હતું એટલી પૂજા કરી, જેટલું જાણતો તો પૂજા કરી. કોઈ અવરોધ આવ્યો હોય તો ક્ષમા કરજો માતાજી, આવતા વર્ષે પધારજો, આવી ખુશહાલી આપજો, એવું બોલવાનું માતાજીને. આવી જ ખુશહાલી આપજો, 9 દિવસ પૃથ્વી પર આવો, માતાજી દેવીલોકમાં જાય એટલે આવી ક્ષમા માંગવાની, બરાબર છે. દેવી અપરાધન ક્ષમા સ્તોત્ર બી છે, બરાબર. દેવી અપરાધ ક્ષમા સ્તોત્ર, દેવીનો અપરાધ કર્યો તો ક્ષમા સ્તોત્ર. આવા हम न जाने तो अर्चन पूजा चैन जाना क्षमा परमेश्वर, क्षमा मांगनी पड़ती है. देखो माता जी है, वो समझती है कि भाई बालक है हमारा या बालिका है, ही और सी दोनों जेंडर की बात है. कुछ अपराध हो गए, गरबे में खेलते खेलते फाइट कर दी, कल नहीं बोला था, माता जी बोला माफ़ कर दे, हमारी मति मर गई थी. गरबे में फाइट नहीं होती ना, शांति से गरबा खिलाया, डिसिप्लिन. तो भी बोल देने का माता जी को, हमारी भूल हो गई थी, हमें माफ़ कर दो, अगले साल अच्छा गरबा खेलेंगे, किसी से फाइट ही नहीं करेंगे और एक ही राउंड में खेलेंगे. जो डिसिप्लिन बोलना पड़ता है भाई, माता जी समझती है फिर भी. और पूजा में अपराध हो गई, जो मैंने 9 दिन की पूजा बताई, कुछ अपराध हो गया, दोष हो गया, माता जी क्षमा करे, उसे स्वीकार करे और इसी तरह आनंद दे. इस प्रकार से विदाई करते हैं. क्षमा मांगनी पड़ती है माता जी, साष्टांग दंडवत दंडवत प्रणाम. ये देवी माँ दुर्गे है. देखो आज है ना, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा भी होती है, कहीं अहमदाबाद में भी दुर्गा पूजा पंडाल है. बहुत सारे बंगाली लोग हैं अहमदाबाद में, वो लोग दुर्गा पूजन करते हैं, माता जी को श्रृंगार करते हैं, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, हार चढ़ाते हैं. ये सब देखने जैसा. ऐसे से को ऐसे कोई इंसिडेंट यानी को एक्सीडेंटली ऐसे देखने को मिलता है. यहाँ बंगाली लोग हैं, ऐसा नहीं. देखो पहला होती थी, अभी वस्त्रापुर हो गया, पहले है ना वो नवरंगपुरा मैदान है, म्यूनसिपल साला है पास में, वहाँ पे दुर्गा पूजन होता था. यानी शक्ति के लिए, खास करके पश्चिम बंगाल में बहुत दुर्गा का पूजन होता है. वहाँ मैंने बोला था कि पहले तांत्रिक विधि होती है, नर बलि पशु बलि ये नहीं होना चाहिए. देखो ये सगन्य अपराध है कानूनी. पश्चिम बंगाल में ऐसी बलि चलाते थे पहले लोग, ऐसे परंपरा सुधरी अभी. तो माने वहाँ दुर्गा पूजा होती है और नौम के दिन होती है. तो वहाँ 2 जगह थी, एक तो वस्त्रापुर, ख्याल है मेरे को, नवरंगपुरा बंद हो गया. वहाँ पे दुर्गा पूजन करते बंगाली भाई लोग, माता जी को हार चढ़ाते, उसकी आरती करते, सब अच्छे से. तो दुर्गा पूजा का महत्व है नौम को. तो इस प्रकार से कल विजयादशमी आएगी और हम माता जी को विदाई देंगे, ऐसे क्षमा मांगेंगे. नियम में अपराध हुई, कोई भी नियम होता है, कहीं भी जाओ आप, राजकारण नियम. हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं ना क्रिकेट में, वहाँ के रूल्स थे, बॉल बैटिंग अंपायर सब साइड से रूल्स डिसाइड होते हैं. और कहीं नौकरी करते हैं वहाँ रूल्स है, बिजनेस करते हैं यहाँ के रूल्स, सब जगह रूल्स है. कोई एडवोकेट जज है उसको भी रूल्स लागू पड़े, आम आदमी को रूल्स है. और हमको नियमों का पालन करना है तो कोई विघ्न नहीं आएगा. अगर हम नियम से बाहर जाएंगे, फिर बोला ये पुलिस ने पकड़ा, हैरान किया, वो किया वो किया, अगर आप नियम से आउट होगे ना तो कोई भी कायदेसर कार्यवाही तो होती है ना. तो हमको नियमों का पालन करना है. माता जी का नियम है, जो देवी भगवत पुराण का नियम मैं बता. जो अगर चूक हुई है क्षमा करना. मैं कल बोला था ज़्यादा, क्षमा कर देना, पर वो जानना जरूरी है कि कभी गरबे घूमने जाओ ना, कभी
बबा लिया, कुछ ऐसे झगड़ा कॉम्प्लेक्स मत करो, गरबा घूम के निकल जाओ। चलो भाई पास नहीं है, 500 रुपये कितने का पास है, 500 रुपया पेटीएम कर देता हूँ। वो बोलेगा ही नहीं, फिर बोले किसी की पहचान नहीं, इसकी पहचान से आया हूँ, मुझे जाने दो। नो 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 नो, आप बोलो पेटीएम कर दो, 500 रुपये, मुझे घर पे घूमने जाना है, निकल जाओ। यहाँ तो बवाल होती है कि भाई हमें क्यों नहीं जाने देते अंदर, ये सब चेकिंग करता उसका फर्ज है। पास दिखा दो वो बंद हो जाएगा। से नियम्स होते हैं, ये सब नियम सभी जगह। तो आप लोकप्रिय होते, जितना नियम का पालन करोगे माता जी को प्रिय होगे और संसार में प्रिय होगे। माता देखो, संसार में प्रिय होना अघरी बात नहीं है, माता जी को प्रिय है ना। जब माता जी के प्रिय होगे तो संसार में पूजे जाओगे। कहीं कहीं मार्कंडेय ऋषि है जो चंडी पाठ में शुरुआत में आते, सूरत नाम का वैश्य, सूरत राजा और वैश्य दोनों का कहानी है। तो मार्कंडेय मुनि की आश्रम क्या एक बार हिंसक पशु है, बाघ शेर चित्ता, इतने सारे पशु थे। वह राजा आ गए और वैश्या चंडीपाठ का महात्मा हुआ मार्कंडेय ऋषि ने। तो वहाँ देखा कि इतने सारे पशु है, बाघ चित्ता हिंसक पशु है आश्रम में, शांत हो गए। शेर पे सवारी करती है माँ दुर्गा अम्बा, तो बाघ शेर ये सब शांत हो गए। वो भी देवी भागवत और चंडी पाठ सुनते हैं। कितना असर होता है, आप देखा प्राणियों में असर होता है, मनुष्यों में तो हमारे अक्ल नहीं है। प्राणी खुद शांत हो जाता है माता जी के नाम, और हम लोग फाइट पे जाते हैं बात बात। ये गलत बात है ऐसा बोलना। तो माने ये चंडी पाठ का पठन शुरू हुआ, अंत में सार्वणिक मनु हुआ, सूरत राजा और वैश्य दोनों, माता जी ने मनोकामना पूर्ण की, दर्शन दिया है माता जी ने दोनों को। 3 साल तक तपस्या की दोनों ने, राजा और वैश्य। राजा का राजपाट लूट गया था, मंत्री तो ऐसे ही दुष्ट होते का राजपाट, वो जमाने में भी राजपाट छीन लिया। वैश्य अपनी पत्नी से परेशान था, बच्चों से, तो उनको मुक्ति मिल गई दोनों को चंडी पाठ के श्रवण से। यहाँ मार्कंडेय मुनि चंडी पाठ का पाठ करे, ऐसे ऐसे ऋषि है। तो ये कथा, ऐसे तो आपसे विदा लेना भी अच्छा नहीं लगता, 9 दिन पर अच्छा रहा, आपने सुना। न्यूज़ को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मोनेटाइज में मदद करो, व्यूअर्स टाइम बढ़ाओ। फिर से रिपीट करता हूँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोनेटाइज में मदद करें, व्यूअर्स बढ़ाए। यहाँ न्यूज़ को प्रमोट मिलेगा, वो आपकी चैनल है, माता जी के आशीष से चल रही है और आप लोग चलाएंगे, मुझे कोई चिंता नहीं, आप चलाएंगे। वही बात तो गौण हुई। मेरा नंबर है 7069770912। व्हाट्सएप पूजा हेतु कुछ भी पूजा करवाने, माता जी का, देवों का पूजा पाठ, आप मुझे संपर्क कर सकते इसके हेतु। सो अभी तो विदाई लेने का, हमको भी विदाई लेना पड़ेगा, माता जी ले रही है तो मुझे भी जाना। 9 दिन आपके साथ, देखो कब से रहा है न्यूज़, जनवरी से स्टार्ट हुआ। आप याद करो, श्रावण महीना पूरा लिया, पहली बार हो, ये पहला साल है मेरा। फिर गणपति का लिया, श्राद्ध का लिया, माता जी का लिया, दीपावली प्रयोग दूंगा। वर्ल्ड कप भी बीच में क्रिकेट का शौक है तो उसका स्कोर भी अतर रखता हूँ। और इसराइल हमास का बहुत पसंद आया लोगों को, इसराइल हमास युद्ध वही चल रहा है, दे धनाधन दे धनाधन। माता है ना, दुष्टों का संहार करती है, खच 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 खच। एक काली है ना, काली का तलवार देखा है अपने, काली माता का तलवार है, वो जीप बाहर है। और विद्युत माला, इलेक्ट्रिसिटी की माला, देखो काली माता के गले में इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत माला, खच 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 करके समाप्त हो गया। सुम निसुम चंड मुंड, 60,000 है, लाख है, असुरों की सेना, करोड़ क्यों ना है, माता जी के तेज से भस्म हो जाती। खाली तेज है ना माता जी, खच 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 खच, तलवार ही ऐसी चलती है माता जी, रुकती नहीं कहीं, सब शत्रु भाग जाते। अरे अकबर को भगा दिया, माँ ने बोला तेरी क्या औकात है अकबर, सम्राट अकबर, तू यहाँ ज्वाला माँ के पास आया है ना, तो अच्छी भावना लेके आ अकबर सम्राट, फिर से मत आना यहाँ पे, कोई गलत भावना लेके नहीं आना। माता जी के सामने जो जाए ना गलत भावना, को पता चल गया कि हमारी छेड़ती करने आया है, सुम निसुम का दूत को सबक सिखाया, जाओ तुम अपने स्वामी को संदेश से युद्ध में हराए, पानी ग्रहण करे, मुझसे शादी करे, विवाह करे। सुम निसुम को घमंड आ गया, यानी माता जी को क्या भावना लेके आए पता चल जाता है। ऐसे कमीने लोग हैं ना, चमचे तो कमीने होते, सुम निसुम के चमचे थे, वो दूध था। माता जी को भी ऐसा ऐसा बोला था, माता जी ने पट रख दिया उसको। उसकी तलवार है ना काली माँ की, आप देखो काली की आराधना करना, कोई तांत्रिक कोई सीधी तरह कर, फिर तलवार खचखच चलती है जैसे रक्तपीत का रक्त पान कर गई है। यानी शत्रु को तो ऐसे ही मिटा देते। यानी हाँ, इजराइल को बोले माता दुर्गा का उपासना करे, इंडिया तो कर रहा है, इजराइल को भी जो, ये थोड़ा गम्मत की बात है। चलो अभी आज विदाई लेते हैं,
जय अम्बे। कुछ मुझसे अपराध हुआ है क्षमा कर लेना, मैं कड़वी पर सच्ची बात करता हूँ। मेरी आदत नहीं है गोल गोल घुमा के बात करूँ, ऑनेस्ट इंसान ही हूँ। जो भी है मुँह पे कह देता हूँ। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, ना करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माता जी की कृपा है। कड़वी बात तो होती है तो आपको सुनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मुझसे अपराध हुआ है तो मैं भी आपसे क्षमा मांगता हूँ, विदाई लेता हूँ। माता जी विदाई लेगी रात को, और 12 बजे के बाद रात के माता जी सच में देवी लोक में चली जाएगी। वहाँ तक गुरबे घूम सकते हो आप, फिर नया दिन शुरू होता है। कल विजयादशमी हो जाएगा और राम का असुरी शक्ति का देवी शक्ति हनन किया। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज कई देशों में आरएसएस की चर्चा, जिससे बदौलत भाजपा सत्ता पे आज भाजपा जो सत्ता पे ना आरएसएस की बदौलत है। तो उसकी स्थापना 4 स्वयंसेवकों से केशव बलीराम हेडगेवार डॉक्टर साहब ने की थी। आज लाखों स्वयंसेवक के सोशल वर्क में आगे आता है आरएसएस, और का पथ संचलन का कार्यक्रम होता है। आप लोग देखना एक डिसिप्लिन से संघ के स्वयंसेवक चलते हैं, अपना ड्रेस पहन के, ड्रेस कोड होता है आरएसएस का, सब एक तरह चलते हैं डिसिप्लिन में। वो संघ की शिस्त है। मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ, इसीलिए थोड़ा शिस्त में बिलीव करता हूँ। जहाँ पे शिस्त है वहाँ माता जी को पसंद है। तो ये भी देखना चाहिए। पथ संचलन बहुत अच्छा सर हर जगह निकलता है, वार्ड वाइज जहाँ जहाँ वार्ड है वहाँ से पथ संचलन होता है, उसकी प्रैक्टिस होती है शाखा में, दैनिक शाखा में कर। तो हमारी प्रार्थना ही ऐसी है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू में सुखमति तो। भारत माता की प्रार्थना, वो ये माता ही है, भारत माता माता है, दुर्गा है, अम्बे। तो सिंह के वाहन पे आई थी माँ, सिंह के वाहन पे चली जाएगी देवी लोक में 9 दिन में। मैंने क्या बोला, श्रद्धा रखना, ने जो पूजा की है निष्फल नहीं जाएगी। रजिस्टर होता है ना, मैंने बोला ना थंब इम्प्रेशन, सब एंट्री मारो ऑफिस में, कभी बाहर निकले कभी लंच पे गए। कारण माता जी के पास भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जिसने पूजा की माता जी ने देख लिया, पूजा का फल मिलेगा आज नहीं तो कल। देखो आज ना आज नहीं देगी, कल देगी। जो पूजा की समझे विधिवत करना है, विसर्जन करना है, और घड़े को रख के आना है अच्छी जगह, पीपल के छाँव पे, या कोई रिवर फ्रंट, या कोई भी जलाशय जो भी जगह है अच्छी, तालाब है, नदी का गांव है, तालाब है, कहीं भी घट को रख देते हैं अच्छे कोने में, माता जी को विसर्जन करते, गणपति विसर्जन की तरह। और इस प्रकार से कुंभ का विसर्जन भी हो गया। जय अम्बे, जय भोली भवानी, जय शिवाजी, जय भारत, जय जगदम्बिका माता, जय माता जी। तो सबको ये 9 दिन पे अच्छा ही लगा होगा, उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।